औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल आपके ज़हन में गूंज रहा होगा वो ये होगा कि कौन हुकूमत बना रहा है, कौन किससे मिलेगा या कौन किससे नहीं मिलेगा। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आउट हो गए हैं, जीरो पे आउट। जिनका वापस आने के मकासद ये थे कि वो चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे, वो बिल्कुल इनिंग्स से बाहर हो गए हैं, मैच से बाहर हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं वो मैं आपकी खिदमत में बताने वाला हूँ। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात जो हैं वो फ़िलहाल डेडलॉक में क्यों चले गए हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। बल्कि मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें ताकि बर वक्त मेरी न्यूज़ जो है वो आपकी खिदमत तक पहुंच सके। नाज़रीन, इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब उनका ये ख्याल है कि वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और ना ही उनके साथ किसी किस्म की हुकूमत में शामिल होंगे। ये उन्होंने बड़ा वाइस डिसीजन किया है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात उनका ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो बिल्कुल अकेले पीटीआई यानी कि हुकूमत बनाएगी। तीसरी बात ये है कि मियाँ आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी हुई और इनकी आपस में जो मुलाकातें हुई उसमें आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब सदर आ जाए, बिलावल प्राइम मिनिस्टर आ जाए और स्पीकर जो है यूसुफ रजा गिलानी आ जाए। इस पे शहबाज शरीफ ने मुशावरत की और उसके बाद इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के आला सतही इजलास में जो डिस्कस हुआ है उसमें ये कहा गया है कि किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाई जाए। एमकेएम और दीगर पार्टियों को शामिल करके और आज़ाद अरकान को शामिल करके हुकूमत बना ली जाए अगर बनती है तो। अब बहुत खूबसूरती से मियाँ नवाज शरीफ साहब बीच में से माइनस हो गए। वो किस तरह माइनस हो गए? मानसरा की सीट ऑलरेडी वो हार चुके हैं और लाहौर की सीट में यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने यहाँ तो जब मेरा वीलॉग आपकी खिदमत में पेश होगा तो यहाँ तो वो स्टे ले चुकी होंगी नताइज के खिलाफ, यहाँ ले लेंगी और वो स्टे की वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गए। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में इन हो गए हैं। और तीसरी बात और फाइनली बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती थी, इन्होंने फंसा लिया है नवाज शरीफ को। अब नवाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा का हलफ नहीं उठा सकेंगे। बड़ी मेहरबानी है, अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।